गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 में एसएसटी से ओपन योर बुक। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, जो मानव संसाधन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इंडिया क्या है? लार्ज कंट्री। इट इज़ वेरी रिच इन गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचर का जो उपहार है इसमें बहुत ज़्यादा ये समृद्ध है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा जो भी इसको दिया गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, ये क्या है? इसमें समृद्ध है। वी हैव वेरी फर्टाइल सॉइल्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, रिवर्स, लेक, फॉरेस्ट, रिच वाइल्ड लाइफ। ठीक है, समृद्ध वन्य जीव एंड लॉट ऑफ मिनरल वेल्थ। बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर खनिज संपदा है। बट इज़ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ लीडिंग अ वेरी पुअर लाइफ। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी जो पॉपुलेशन के जो बड़ा सेक्शन है, ठीक है, बड़ा हिस्से में क्या हो रही है? मतलब बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, मतलब बहुत ही पुअर लाइफ जी रहे हैं लोग। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो ह्यूमन बींग्स के जो विकास की जो इम्पोर्टेंस, महत्व है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उनका जो ह्यूमन है, उसके मनुष्य जो हैं, उनके जो विकास, डेवलपमेंट के जो महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए वो हम पढ़ेंगे। मैन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। मैन भी क्या है? एक संसाधन है। यहाँ पर ये बताया गया है, जो मनुष्य है वो भी एक क्या है? संसाधन है। ड्यूरिंग द प्रिमिटिव एज अर्ली मैन हैड ऑल द नेचुरल गिफ्ट्स इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी बट ही डिड नॉट नो द यूजेस। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर प्रिमिटिव मतलब आदिम युग के दौरान यहाँ पर अर्ली मैन के पास सभी टाइप के क्या थे? नेचुरल गिफ्ट्स उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिले थे, बट उनका यूज़ वो नहीं जानते थे कि किस टाइप से इनका यूज़ करना चाहिए। विद द पासेज ऑफ टाइम बीतने के बाद मैन डेवलप्ड हिमसेल्फ। मतलब टाइम बीतते बीतते क्या हुआ? मैंने जो मनुष्य था खुद को उसने क्या किया? डेवलप्ड किया। ठीक है, खुद का विकास किया एंड स्टार्टेड यूज दिस रिसोर्स मोर सिग्निफिकेंटली। यहाँ पर बताया गया है, फिर उनका क्या करने लगे? वो निरंतर ही उनका यूज़ करने लगे। खुद को डेवलप किया और उनका निरंतर मतलब उनका जो यूज़ है वो जानने लगे, और उनका जो यूज़ था, रिसोर्स का जो संसाधन का जो यूज़ था वो बड़ी मात्रा में करने लगे। अ थिंग ऑफ नेचर बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन पीपल आर एबल टू यूज़ इट फॉर देयर बेनिफिट्स। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अ थिंग ऑफ नेचर बिकम्स, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वस्तु हैं, ठीक है, नेचर की जो वस्तुएं हैं, नेचर के जो थिंग्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? संसाधन बन जाती हैं। कब बन जाती हैं? जब लोग क्या करते हैं? अपने बेनिफिट्स के लिए उनको यूज़ करने लगते हैं, तो वो संसाधन बन जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स क्या है? एक अन्य मतलब विभिन्न प्रकार का एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, मतलब उससे अलग है, ये बताया गया यहाँ पर। पीपल हु आर हेल्दी मतलब यहाँ पर बताया गया कि लोग क्या होते हैं? जो हेल्दी, स्किल्ड और एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड एडवेंचरस होते हैं, आर द रियल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कंट्री। मतलब ये जो इनमें चीज़ें रहती हैं लोगों में, ठीक है, जो पीपल्स में ये सब चीज़ें रहती हैं, वो रियल ह्यूमन है, मतलब एक कंट्री का रियल ह्यूमन रिसोर्स होता है। ठीक है, मानव संसाधन होता है। आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में लोग कितने थे? लगभग 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ लोग रहते थे कम से कम 2001 के जनगणना के अनुसार देखा जाए। जबकि मैं, ठीक है, वाइल इन 1981 it was only 68 crore. You will be surprised to know that about 50,000 babies are born every day in India. यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जो जनसंख्या थी कितनी थी? 100 करोड़ थी, जबकि मैं 1981 में ओनली 68 करोड़ थी। ठीक है, आप ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि मतलब पर डे, ठीक है, एवरी डे हमारे इंडिया में कितने बेबीज़ का बर्थ होता है? कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 50,000 बेबीज़ कम से कम उनका जन्म होता है। हमारे इंडिया की बात हो रही है। एक दिन में कम से कम 50,000 बच्चे, 50,000 बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है, जन्म होता है। तो यहाँ तक, हाँ, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, कल देखेंगे हम यहाँ से। ओके, तो आज हमने बस इतना ही पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, ह्यूमन रिसोर्स, जो आज हमने पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, इंडिया के बारे में थोड़े से जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में, जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके बारे में, तो आपको बुक रीड करना है। ठीक है, और इसकी मीनिंग समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है।
तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।